परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। परम पिता परमात्मा की हम सब संतानें और हम इन्हीं की ही आत्मा। परम मीन्स निरंकारी, आत्मा मीन्स हम लोग उनके सोर्स। तो इन दोनों का मिलन ही परमात्मा, परम के विश्व की, बेहद के पार की, परम 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 विश्व की परम प्रकाश निरंकारी हमारे पिता गुरु रूप में जो हमें प्राप्त हुए। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम आत्माएं जो हमें गुरु रूप में स्वयं परम का प्रकाश प्राप्त हुआ, जो गुरु जी के भी वचन हैं और उन्हीं की फिज़िकल फॉर्म में बोले गए उनके ये गोल्डन वर्ड्स संगत को मैं लाइट तो आया, मैं लाइट विच ही चले जाना, जिसका मीनिंग है आई एम निरंकारी परम पिता परमात्मा, मैं वहीं से आया हूँ और तुम सबको जीवन जीने की कला सिखाकर और अपने से जोड़कर, अपने कॉस्मिक एनर्जीज, क्वांटम एनर्जीज से जोड़कर, साइंटिफिक नेम्स आर क्वांटम, कॉस्मिक एंड थीटा, गामा, दीज आर ओनली साइंटिफिक नेम. Actually, these are the powers of these all are the energies of our Parampita Paramatma, which has intense, which we can never think कि how much of and what kind of energies our Guru Sahib has. इतने शब्दों में मैं इसे समेटना चाहती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं. He can regulate anything, anything with his any soul, with any purpose, with any incidents, with your materialistic life, with your spiritual life, with your thoughts, with your emotions, with your body, with your inner powers, with your inner disabilities. He is watching everything, he is listening everything, and he is regulating everything for us. And everything is based on our karmas and the spiritual sacred practices after connecting with our Guru Sahib we do. Those are very important to come in your Atma Swarup and to come in your Smritis. When once you will come in your all the Smritis that you are Atma, you are not body. Don't count yourself over body, just count yourself as your soul. You are a soul. We all are a soul. So, ये souls to souls का connection ही एक दूसरे से हमें जोड़ता है. बहुत ही सुंदर, आज बहुत ही सुंदर वृतांत हुआ. कल ही मैंने वीडियो डाली थी सुबेरे, मैंने 3 सॉल्स के नाम लिए थे और जो गुरु महाराज जी ने ऑल ऑफ द सडन मेरे मुंह से निकलवा दिए, जिनकी जर्नी गुरु महाराज जी ने स्टार्ट करी हुई है. करी बहुतों की थी बट बहुत प्रयास के बावजूद भी दे पीपल आर नॉट कमिंग इन देयर सेंसेस एंड दे आर टेकिंग इट वेरी इजी. एंड फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि दे पीपल आर टेकिंग इट वेरी हल्का एंड समवेयर दे आर नॉट रेडी टू understand all my regulations, they are not ready to leave their vikars. So just I'm actually giving them some more time to understand me, मतलब गुरु साहब को. I said it's okay गुरु महाराज, आपने जहाँ खड़ा करना है वहाँ खड़ा कर दो, बिकॉज मेरा मुझ में कुछ है नहीं और I am nothing. I am in your stillness. I am you and you are residing inside me, in my soul. My soul is yours. So अगर आपने जो मेरे लिए कुछ सोचा है, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर टीचर्स होते हैं, क्योंकि उन टीचर्स को अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने वो सब चीज़ें देखी होती हैं, उन्होंने उतनी पढ़ाई करी होती है, उतनी मेहनत करी होती है, तो वो उस डेजिग्नेशन पे जाते हैं, उस पोस्ट पे जाते हैं. ऐसे ही हम बहुत सारी सॉल्स ऐसी हैं जो गुरु जी की ही तैयार करी हुई हैं, और ये नहीं कि उन्होंने कोई हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स दे के इन चीज़ों को तैयार करवाया है या बहुत ज़्यादा हम पे ही कोई नज़र करम करके ये चीज़ें करा दिया है. उन्होंने हमसे भी इनर वर्क करवाया है, एंड वेरी हार्ड इनर वर्क. इट वॉज वेरी हार्डर, द प्रोसेस वॉज वेरी हार्ड. मतलब उसमें सिर्फ आपका काम करेगा जो गुरु जी तक पहुँचने का रास्ता है, आपकी स्ट्रेंथ एंड आपका बिल्कुल भी उस चीज़ को क्विट ना करना, गिव अप ना करना. वो गिव अप ना करना और पेशेंस में रहना, ये 2 चीज़ें ही ईश्वर तक की यात्रा को कंप्लीट करवा सकती है.
बहुत लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि अब ये बोलने लगी है क्योंकि ये इसने वो प्रोसेसेस पार कर लिए, तो बहुत लोग बोलते होंगे पीठ पीछे, बहुत बोलते होंगे, वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर, बट आई हार्डली केयर बिकॉज मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई, जब मैं सिंहासन लगा कर तेरे साथ बैठ गया हूँ तो नो नीड टू थिंक अबाउट द पीपल व्हाट दे आर सेइंग बिकॉज दे आर इन देयर विकास, दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवोकिंग, देयर विकास आर प्रोवोकिंग। तो उस दिन के बाद से मुझे किसी सॉल्व पे कभी ऐसे मैंने ट्वाइस सोचा ही नहीं कि वाई दे पीपल थिंक लाइक दिस एंड वाई दे पीपल टॉक लाइक दिस एंड वाई दे आर प्रोवोकिंग। अर्लियर आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रोवोक्स बाय द पीपल, और उस टाइम पे मैं अपने विकार में थी। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हमेशा ट्रिगर हो जाती थी मैं, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता था कि मैं किसी के साथ जब बुरा करती नहीं हूँ, एंड साफ बोलना दिस इज़ माई नेचर। अगर वो किसी को बुरा लग जाता है तो मेरी उसमें कोई गलती है नहीं, बट मेरी गलतियाँ वहाँ पे ये थी कि मुझे साइलेंस में रहना आना चाहिए। मुझे ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को पाठ के द्वारा अपने वाइब्रेशंस को रेज करते हुए उस पर फोकस्ड होना चाहिए था, एकाग्रचित होना चाहिए था, इंस्टेड कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, व्हाट दे आर सेइंग बिहाइंड माई बैक, व्हाट द बैक बिचिंग दे आर डूइंग। दिस वॉज द माई फोकस वॉज शैटर्ड, इट वॉज नॉट एकाग्र, फोकस्ड नहीं था। तो वही फोकस करना गुरु महाराज जी ने सिखाया, विच वॉज नॉट ईजी। अपने विकारों को छोड़ना, मैं बार बार बोलती हूँ इट्स नॉट ईजी, क्योंकि हम लिप्त हो रखे हैं, लिप्त। एंड जानकर भी हम वी पीपल आर नॉट, वी सोल्स आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि दैट वी आर कंटिन्यूसली एवरी डे विच वी हैव मेड अवर कंफर्टेबल जोन, बट वी आर वेरी बैड कंडीशन इन दोज कंफर्टेबल जोन, इन दैट कंफर्टेबल जोन। हम रो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम गलतियां करते जा रहे हैं, हम निरादर करते चल जा रहे हैं, हम चुगलियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे की पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने विकारों को खुद ही अपने ऊपर रोज हावी करते जा रहे हैं। सबको सब कुछ पता है, बट दे आर कंसिडरिंग ऑल दीज देयर कंफर्टेबल जोन। जिंदगी यही है। अब सॉल पर्पस को हम यही समझ के बैठेंगे और बॉडी को सच समझ के बैठेंगे तो इट्स वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल कि दैट विल कम आउट फ्रॉम ऑल दीज बैड सिचुएशंस। और अपने आप को बिल्कुल शांति में अगर लाना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू फील द पीस, द चरम का पीस, तो उसको हम ब्लिस बोलते हैं, परम आनंद, तो दैट विल कम व्हेन यू विल स्टार्ट practicing to leave your all these vikars by doing the part Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahay. So then it will be possible, right? तो आज जो सत्संग हुआ बहुत अच्छा हुआ। प्राची और शाव्या और मैंने मीनाक्षी का नाम लिया था, और उसमें से प्राची थोड़े दिन गुरु महाराज जी ने मुझे मीनाक्षी के साथ रखा। आप वो गुरुजी जाने उनका आगे उन्होंने क्या सोचा उनके साथ। शाव्या इज़ गोइंग वेरी वेल एंड शी इज़ वेरी काम लेडी, मतलब प्योर सॉल। जितना भी उनसे बात होता है, उनसे मेरी फ़ोन पे इतनी बात नहीं हो पाती, बट व्हाट्सएप पे रोज़ मुझे वो गुरुजी के ब्लेसिंग्स भेजती है। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये नहीं लगता, बिकॉज सारी सॉल्स गुरुजी की सॉल्स है, तो ऐसे लगता है गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं। थैंक्स टू शाव्या, शुक्राना टू शाव्या। एंड शी इज़ कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टा एज वेल। जैसे मैंने एक दिन उनको एक लिंक भेजा था, एंड शी इमीजिएटली मतलब फॉलो दैट लिंक, एंड हम लोग का वहाँ पे भी बहुत अच्छा साक्षात्कार हो जाता है। मतलब वो मेरे जो गुरुजी की पोस्ट वगैरह मैं डालती हूँ, तो वहाँ पे भी उनका कनेक्शन, वहाँ से भी ब्लेसिंग्स उनसे मुझे मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है उनसे मुझे गुरुजी से बहुत ब्लेसिंग मिलती है शाव्या के रूप में। एंड प्राची के बारे में क्या बोलूँ, शी इज़ अ वेरी प्योर सोल, और गुरु महाराज जी ने स्टैंप लगा दी डायरेक्टली मुझे ये बोल के, शी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ ब्लिस सोल। मतलब द लेडी, मैंने जिसे देखा, उस लड़की ने इतने टाइम मेरे वीडियोस देखने के बाद सिर्फ इसलिए मुझसे बात नहीं करी। एंड वंस वी टॉक्ड एंड शी सेड, मैं बात इसलिए नहीं कर रही थी आपसे कि मुझे पता था आपसे बात करते ही मैं रोना शुरू कर दूँगी। ये बात उसकी, ये शब्द मेरे हृदय में इतना घर कर गए। मैं भी उस टाइम इस बात को सोचकर अंदर तक बिल्कुल अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो टीयर्स वर इन माई आइज़ एंड आई वॉज
गिविंग द शुक्राना टू द गुरु महाराज की आपकी दी हुई शांति में अगर लोग शांति महसूस करते हैं। रोना मीन्स टीयर्स मीन्स कि आपके जो टीयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेयर्स होते हैं एक्चुअली। टीयर्स आर प्रेयर्स, मैं इसको ये बोलती हूँ। तो उसने मुझसे उस प्योर सॉल ने मेरे से इसलिए बात नहीं करी कि वो कह रही थी मैं इसलिए बात नहीं कर रही थी, मैं बात करने से पहले रो पड़ूंगी। फिर हमारी बात हुई, फिर थोड़ा टाइम बीता एंड कल उसका नाम मैंने बोला। बट इतना बड़ा गुरु महाराज जी ने रेगुलेशन मेरे बोलने से पहले उसके साथ किया हुआ था कि वो सारा रेगुलेशन जो मेरे मुँह से स्टैंप लगवानी थी वो उससे पहले वो प्राची के साथ कर चुके थे। अब वो उसी के मुँह से सुनेंगे आप, मैं नहीं बताऊँगी। मैं ये बताऊँगी सिर्फ इतना, फाउंडेशन बताऊँगी कि आज सवेरे 3 बजे कल रात को मैंने कमेंट देखा था प्राची का, मेरे कल वाले वीडियोस पे आया हुआ था। बिकॉज उसे टाइम बहुत कम लगता है, बहुत बिजी रहती है वो, पर ये देखती ज़रूर है रात को, चाहे वो देखे बगैर सोती नहीं है क्योंकि उसको भी टाइम नहीं होता सारा दिन। और इंस्पिरेशन जहाँ से मिले तो इंसान कहता है कभी भी समय लगेगा तो हम देखेंगे, गाइडेंस मिल जाए, इंस्पिरेशन। बिकॉज पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर द गुड गाइडेंस एंड द रियलिटी रिलेटेड टू द गुरु साहब। बहुत सत्संग हैं, लोग बहुत सत्संग बोलते हैं, बट जो रियलिटी है मुझे लगता है उसके बारे में अब बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सबको, सब संगतों को उस बारे में बात करनी चाहिए कि अपने आपकी वो जर्नी शेयर करें अपने मुंह से, इंस्टेड की सत्संग तो करें ही, सत्संग तो करनी ही है, वो तो एक ब्लेसिंग्स है जो गुरु महाराज जी मल्टीप्लाई करते हैं। बट उसके अलावा लोगों को वो एक्सपीरियंस दीजिए कि सुनने वाले को एकदम ऐसे रेजोनेट हो जाए कि हाँ इसके आगे ये करना है। इस तरीके की गाइडेंस जानी चाहिए थी। ये लाइट गुरु साहब ही स्प्रेड करवाते हैं। इसमें हमारा या किसी और संगत का, जो बहुत ब्लेस्ड संगत भी है जिनको मैंने सुना, जो गुरुजी ने मुझे सुनाए, तो मैं को यही लगता है कि सबकी लाइट सब में से होके निकल के आप सब में आगे जाएगी, आपसे कहीं और जाएगी। ठीक है, ये तो एक चेन है और हम सब इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेबल है इस सेल अर्थ पर। तो रात को इसका कमेंट देखा, मैं सो गई। मैं कहा चलो सवेरे आई विल अटेंड एंड क्योंकि सारी रात गुरु महाराज जी अपने साथ ही रखते हैं मुझे, और मैं सोए सोए भी जागे जागे वाली अवस्था ही होती है। मुझे सब कुछ पता चल रहा होता है। गुरु जी के अंदर जाप इतने चल रहे होते हैं, कभी गुरबाणी शुरू हो जाती है कोई, कभी गुरु जी से बात शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से मेरा हर मोमेंट गुरु जी के साथ बड़े आराम से जाता है, जिसमें मेरी नींद भी पूरी होती है और वो सुप्त ध्यान भी होता है, उसे सुप्त ध्यान बोलते हैं। तो शुक्राना मालिक का जो मेरा सुप्त ध्यान भी लगाना शुरू कर दिया। मैं बोलती थी इनको कि 8 पहर की भक्ति करनी बहुत मुश्किल काम होती है गुरु महाराज जी, बट मैं कैसे करूँगी, और मुझे करनी है 8 पहर की भक्ति। ये एक डिज़ायर था। वो आपके डिज़ायर देखते हैं किस हद तक जाके ये इसको भूख लगी है इसकी आत्मा को इस चीज़ की, तो फिर उस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, फिर सिंक्रोनिसिटीज़ बनाते हैं और हर वो हेल्प हम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। हेल्प हमारे गुरु साहब के पास ही है और किसी व्यक्ति के पास नहीं मिलेगी, ना मेरे पास मिलेगी, ना किसी और के पास मिलेगी, सिर्फ हमारे गुरु साहब के पास मिलेगी। ये निमित्त बनाते हैं बस। तो बहुत सुंदर सत्संगत को सुनने का मुझे भी मौका मिला एंड उनकी लाइट से हम भी प्रभावित हुए और वो लाइट हम में आई, फिर गुरुजी की लाइट उनमें आ रही थी, हम में भी गुरुजी की भी लाइट वाली विलीन हुई, तो हम भी अपने संज्ञान में आए। तो रात को ऐसी था, मैं लेटी हुई थी और पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ और मैंने फ़ोन उठा के देखा तो इट वॉज़ 3 o'clock, अमृत वेला का जो टाइम स्टार्ट होता है एक्चुअल जो बोला जाता है। तो प्राची का मैसेज आया हुआ था, तो मैं बड़ी मतलब ब्लरी आईज से देखा था बिकॉज आई वॉज इन माई हाफ स्लीप एंड आई टुक माई फ़ोन अप एंड आई सॉ ऑन द स्क्रीन नोटिफिकेशंस में कि प्राची का मैसेज आया हुआ है। तो बहुत हल्का फुल्का मैंने पढ़ा, तो मुझे 2-4 लाइन्स ही पड़ी गई, दीदी मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु महाराज जी, और एकदम फिर वो इनविजिबल हो गए और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। मैं इतना पढ़ा, मैंने कहा चलो सवेरे मैं उठ के देखूँगी इसे। अब वो 3 बजे वो मैसेज गुरु महाराज जी ने मुझे दिखा दिया और उसके बाद फिर मैं जो सवेरे उठती हूँ तो मैं जैसा भी अपना थोड़ा सा रूटीन करके और नहा धो के मैं बैठी, तो मैंने को पता नहीं क्या हुआ, मैंने प्राची का मैसेज ही देखा। पहले मैं ये प्रेफर नहीं करती, मैं पहले गुरुजी के ध्यान में बैठकर और गुरबाणियाँ चलते हुए फिर मैं उसके बाद कोशिश होता है उसके बाद करूँ जो भी अटेंड करना है। तो मेरे को पता नहीं अंदर गुरु महाराज जी ने इतनी जिज्ञासा डाल दी। मैंने इसका व्हाट्सएप मैसेज ऑन करा और मैंने देखा तो इसके 2-3 मैसेजेस आए हुए थे। इसमें इसने मुझे बताया हुआ था कि
परसों की बात है, कल मैंने वीडियो डाला था, परसों इसके साथ हुआ था ये इंसिडेंस कि गुरुजी ऐसे, दीदी मैं ऐसे मेडिटेशन में बैठी हुई थी और फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि गुरु महाराज जी आए और मेरी मेडिटेशन बहुत सही दिशा में जा रही है ये बोल के, और मेरी तरफ मुस्कुराए और फिर वो इनविजिबल हो गए। और आगे हमारी कुछ अपनी ऐसी बात थी गुरुजी से ही संबंधित। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने इसको जवाब देना शुरू करा और फिर मैंने इसको कॉल में लाया, फिर हमारी कॉल पे बात हुई। मैंने नहीं, कॉल पे नहीं, उससे पहले मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये जो तेरा कह रही, परसों गुरुजी ने मुझे ये बोला और कल आपने जब मेरा नाम वहाँ पे शाउट आउट करा तो गुरुजी की स्टैंप लग गई कि हाँ वाकई में जो उन्होंने मुझे दर्शन परसों दिए थे, जिसमें मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि वाकई में गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया है नहीं, तो कल आपके मुँह से जब अपना नाम सुना तो ये स्टैंप लग गई कि मेरे को गुरुजी ने स्वीकार कर लिया, मेरी भक्ति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करा, फिर मैंने इसे फ़ोन पे बात करी, इसने मेरे से बड़े, इसकी वॉइस बहुत बहुत स्वीट वॉइस है, इसकी ईश्वरीय वॉइस है, देवीय वॉइस, मेरे को बड़ी देवीय लगती है ये। ठीक है, देव, ये श्राव्या, मीनाक्षी, ये प्राचीन तीनों की ना आवाज़ मैं जब सुनती हूँ ना, मतलब मुझे ऐसे फील होता है जैसे स्वयं देवी है ना, हमारी माँ भगवती है ना, तो हम हैं तो संतानें इनकी, तो इनकी वॉइस इतनी स्वीट सी लगती है मुझे, तो ऐसे लगता है जैसे माँ बात कर रही है, ऐसे लगता है मुझे। अच्छा, अब वो मेरे से बात कर रही है, हमारी बातें होते 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 फिर ये कुछ अपने पैटर्न्स हील करने के लिए मेरे से पूछने लगी, तो हमारी बात हुई। और उससे पहले मैंने इसको बोला था चैट पे कि मैंने कहा जो जो तुम्हारे साथ ये सत्संग हुआ है तो इसको शेयर करो, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपकी मल्टीप्लाई होएगी, आगे आपको और रास्ते मिलेंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी और गुरुजी लाइट डालेंगे आपके पाथ पे। ये एक ज़रिया इसीलिए बना रखा है गुरु महाराज जी ने, अपनी उनकी वडियाई, जब उनकी वडियाई में ज़रूर बोलना चाहिए। तो इसने मिनट नहीं लगाया, थोड़ी देर बाद मैं गुरबानियाँ ही सुन रही थी, मतलब ध्यान मेरा हो चुका था और मैं गुरबानियाँ सुन रही थी, तो उस दौरान इसका नोटिफिकेशन आया, सो ऑन स्क्रीन, एंड इसे भेजा, तो वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। मैं आज वही डालूँगी स्क्रीनशॉट, इस थंबनेल के साथ यही डालूँगी मैं, जो इसमें पोस्ट डालनी है। तो 7 मिनट का इसका वो वीडियो आया, जो ऑडियो, अभी वही मैं अटैच करूँगी आगे। तो मैं देख के एकदम, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत हुनर सिखाया है कि कैसे आपको ये अपने आप में अनुभूत करना है कि मेरी ब्लेसिंग्स किस रूप में काम कर रही है तुम्हारे साथ। तो बहुत सारे तरीके हैं गुरु महाराज जी के, उसमें से एक तरीका ये भी है नंबर्स के थ्रू। तो 7 मिनट का वो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की, गुरु महाराज जी की, इसके साथ ऑडियो इसका 7 मिनट का ही रिकॉर्ड हुआ और इसने मुझे भेजी, एंड इमीडिएटली मैंने इसको रिटर्न बैक करके वो सब बताया। मैंने कहा देख गुरु महाराज जी ने स्टैंप लगा दी, इज़ वेरी हैप्पी विद यू, एंड वो चाहते थे तू ये करे, और ये देख तेरे ऊपर स्टैंप है, ये अब ये तीसरी बार स्टैंप है कि येस यू आर ऑन द राइट पाथ। यही चीज़ें बस जाननी होती हैं। तो बहुत प्यारी सॉल है ये, बहुत प्यारी सॉल है। आप अगली बात जो आप सुनेंगे वो प्राची की सुनेंगे, और उससे पहले मैं गुरु महाराज जी के बारे में थोड़े से बहुत ही प्यारे से शब्द उन आत्माओं को बताना चाहती हूँ, ये लाइट स्प्रेड करना चाहती हूँ जो शिव को जानना चाहते हैं। देखिए, जो शिव जी हमारे गुरु महाराज जी हमारी जो जर्नी शुरू करवाते हैं, हमें जिस पाथ पर वॉक करवाते हैं ना, दैट इज़ शिवा पाथ। ठीक है, और ये क्या है, ये जो शिव का पाथ है ना, ये आप चल नहीं रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हो, आग पे चल रहे हो। टू वॉक विद शिवा इज़ टू वॉक विद फायर। ठीक है, एंड स्टिल फील पीस। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें बहुत अथाह बात गहराई है। अगर कोई समझ गया तो वो अपनी जर्नी जो रुकी भी होगी उसकी चल पड़ेगी। शिवा के साथ पाथ पे चलने का मतलब है कि आप आग के साथ चल रहे हैं साक्षात, बट उस आग के जलन में आपको शांति फील करनी है। ठीक है, शिव कभी भी हमसे ये प्रॉमिस नहीं करते कि मैं तुझे ईजीनेस दूंगा या मैं तुझे बहुत कंफर्टेबल्स दूंगा, मैं तेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ कर दूंगा। वो हमसे प्रॉमिस करते हैं हमारे सच को हमारे सामने लाने के लिए, एंड जो वो सच हमारे सामने लाते हैं, वो सच किस चीज़ पे बेस्ड होता है, हमारे हर उस नासूर पर, हमारे हर उस जख्म को वो क्या बनाते हैं, हर जो हमारे जीवन में एक एक दुख होता है ना वॉन्ड्स के रूप में, ही बिकम्स इट आवर विजडम, एंड आवर एवरी टीयर बिकम्स द प्रेयर्स, एंड एवरी साइलेंस बिकम्स शिवा हिमसेल्फ।
कि जितनी हमारे वॉन्ड्स होते हैं वो उसे हमारी शक्ति बनाकर, वो हमारी ताकत बनाकर हमारी बुद्धि बना देते हैं, विजडम शीट में डाल देते हैं। जितने हमने आंसू बहाए हुए होते हैं वो हमारी प्रेयर्स होती है हमारे गुरु महाराज जी की तरफ। जितना शांति वो हमें बैठने को बोलते हैं, उस शांति में जब हम बैठ जाते हैं तो उस शांति को वो स्वयं बना देते हैं, वो स्वयं बन जाते हैं वो शांति। तो शिव जब आपकी शांति में आते हैं, आपके साइलेंस में आते हैं, आपको ये प्रैक्टिस करनी आ जाती है, आपकी प्रैक्टिस सफल हो जाती है, दैट मीन्स कि यू गॉट शिवा इनसाइड योर सोल, नाउ यू आर शिव। ठीक है, तो अगली आवाज़ आप प्यारी सी सुनेंगे अब, मेरी प्यारी सी एक और लाडली प्राची की आवाज़ में, जो बहुत सुंदर सत्संग हुआ। तो अगली आवाज़ प्राची की। परम शांति। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे परम और बेहद के साथियों, और बहुत बहुत बधाई हो सबको कि हम सब लोग इस चैनल से जुड़े। हम सबको क्योंकि असली चीज़ चाहिए जो मालिक चाहते हैं कि जिस पे हम काम करें। और मैं भी बहुत भटक रही थी, मुझे भी एक ऐसे खोज थी कि अब क्या करना है गुरुजी, व्हाट इज़ नेक्स्ट। मुझे बस सत्संग ही नहीं जाना, मुझे सिर्फ ओम के ही दर्शन नहीं करने। ऑल्दो मतलब ओम के दर्शन होना इट्स अमेजिंग एंड आई कांट इवन टेल कि कहाँ कहाँ दर्शन हो सकते हैं। कभी मेरी चोट लगी होती है, उसको मैं स्क्रैच कर लेती हूँ तो वहाँ ओम लिखा हो जाता है। कुछ खाना होता है, लास्ट बाइट खाती हूँ तो थाली में ओम दिख जाता है। आई थिंक इट्स जस्ट यूनिवर्स टू टेल यू दैट वी आर ऑन राइट पाथ। जैसे कंचन दीदी ने बताया, अवरिपा दीदी ने बताया कि it is not Guruji, but these are could be signals or our angels telling us that we are on right path. तो बहुत बहुत शुक्राना दीदी इस ज्ञान के लिए, बहुत बहुत शुक्राना वो प्यारी प्यारी एंजल्स और उन पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए जो हमें ये सब गाइड करती हैं। मैं जल्दी से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ संगत जी। तो मेरे पेरेंट्स मथुरा से है, और लेकिन मैं बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली से हुआ है मेरा। तो मैं बिहारी जी मंदिर जाती थी बचपन में, तो आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट मंदिर में जाते ही। और ना मैं सबसे अलग हो जाती थी। इवन आफ्टर माई मैरिज मैं हस्बैंड बेटी को सबको छोड़ देती थी। मेरे अंदर अब जिसको नाम पता है, इसको वैराग बोलते हैं, वो आ जाता। तो मैं बोलती थी कि बिहारी जी मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, आई जस्ट नो दैट आप ही एक हो, ठीक है। मैं क्यों ये बच्चा, हस्बैंड, दुनिया, नौकरी में फंसी हूँ। मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे आप ही के पास रहना है। एंड इट्स नॉट ओनली बिहारी जी मंदिर, किसी भी मंदिर में जहाँ पे आई यूज्ड टू फील समथिंग। समटाइम्स मुझे भी नहीं पता होता था कि कौन से भगवान है उस मंदिर में। खूब रो धो लेती थी, फिर बाहर आके पूछती थी कि मंदिर किन भगवान का था। सो दिस माई हस्बैंड न्यू कि ये बहुत, मैं आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज शायद अंदर से एक सोल की नीड थी मे बी। फिर 2022 7 जुलाई मालिक के बर्थडे पे आई गॉट इनवाइट फॉर अ सत्संग इन माय सोसाइटी। मैं वहाँ गई और वहाँ गुरुजी का स्वरूप था। मैंने और बोल दिया था गुरुजी से कि आप जो भी हैं मैं आपको नहीं मान सकती हूँ क्योंकि मैंने गुरु दीक्षा लिया है। ओके, सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट क्या क्या हुआ था मेरे साथ बिकॉज इट्स अ ह्यूज, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। जस्ट क्विकली शेयरिंग हाउ आई मेट मालिक। एंड इमेजिन मैं दुनिया के देवता, ब्रह्मांड के सबसे बड़े भगवान से बोल रही थी कि सॉरी आई डोंट नो हु आई यू। हम लोग कितने अज्ञानी होते हैं और मैं सॉरी बोलूँ उससे पहले गुरुजी स्माइल करके बोलते हैं अरे जा माफ़ कर दिया। ऐसे भगवान, ऐसे परम भगवान कैसे मिल सकते थे संगत जी हमें जब तक उनकी कृपा नहीं होती। रिबा दीदी कैसे मिलती जब तक मालिक की कृपा नहीं होती। तो क्विकली कमिंग बैक टू दिस, तो करंट सिचुएशन कि मुझे बहुत मन था कि मैं वो करूं जो गुरुजी एक्चुअली चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो अच्छे कर्मास हमें करने होते हैं, गुस्सा नहीं करना होता, विच इज़ कनेक्टिंग माई सोल टू द परम सोल, राइट। और मुझे विभा दीदी मिली, उन्होंने चक्रास का ज्ञान शेयर किया and the videos she has been making, right, for all of us. So I'm so glad I followed that. एंड जब मैंने किया पहले दिन से ही मुझे वो कॉइल जैसा राउंड राउंड फील हुआ। तो मालिक का बहुत शुक्राना है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, विभा दीदी का शुक्राना है। और मुझे कल गुरुजी ने परसों ये बहुत स्ट्रांगली बोला दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कुड फील मालिक स्माइलिंग। I said thank you Guruji, and Guruji kind of told me that you are on right path. And मुझे कुछ भी नहीं दिखता है जनरली व्हेन आई क्लोज माई आइज एंड
start doing meditation, it's blank, but I saw Guruji in a leaf appearing, and he was smiling and he told me that I'm really happy and he approved me. उन्होंने अप्रूव कर दिया मेरा इस मेडिटेशन को, इस पाथ को. आई वाज सो हैप्पी. और कल रात जब मैं मेडिटेट करके, मतलब मैं 15 से 20 मिनट ही करवाती हूँ संगत जी. आई गेट वेरी टायर्ड और नींद भी आने लगती है, सॉरी. तो कल मैंने दीदी का सत्संग सुना, क्योंकि दैट्स द वे आई नीड टू एंड माई डे, दीदी का आवाज़ सुन के. एंड मैं सुन रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन शी सेज दैट Guruji is happy and we are on right path. Guruji is saying that he likes my soul and that's what I am wanting for. मेरे को बस यही चाहिए कि मैं अपनी आत्मा को, अपने आप को ऐसे ढाल लूँ कि मेरे मालिक मुझे पसंद करें. हम सब तो उनको पसंद करते हैं, बट वो भी हमें पसंद करे. तो थैंक यू रिबा दीदी, हमारी आत्मा को उस डायरेक्शन में भेजने के लिए जहाँ हम मालिक के सांचों में ढल पाएँ, गुरुजी से और प्यार कर पाए, उनको वो दे पाएँ जो वो चाहते हैं, वो परम ज्ञान, वो चीज़ जो मालिक आए थे कराने के लिए. तो मैं बता नहीं सकती दैट हाउ ब्लेस्ड आई फील. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू गुरुजी. एंड येस्टरडे, कल कुछ हुआ कि मैंने लिंक्डइन में अपने एक कलीग को देखा दैट शी इज़ डूइंग रियली गुड, लाइक देन आई थॉट कि गुरुजी मैंने कुछ गलत किया क्या, अपनी वो स्ट्रीम छोड़ के, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग. बट देन गुरुजी ने बोला नो, यू आर ऑन करेक्ट पाथ. ठीक है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो ही जाती है, राइट, क्योंकि हम भी रेट रेस में ही है ना, हमें भी कंपैरिजंस किक हो जाते हैं. बट मालिक से नो प्राची, यू आर डूइंग सो गुड. ठीक है, तू मेरे साथ कनेक्टेड है, तो दुनिया के मालिक के साथ कनेक्टेड है, तो क्या ही नौकरी और ये क्या लिंक्डइन. एंड आई स्माइल्ड, ऐसे ओके गुरुजी, बट कहीं ना कहीं वो बात थी, राइट. एंड रात को फिर दीदी ने कंफर्म किया दैट ये 3 सोल्स, जिनमें से एक मेरा नाम था, और ऑन राइट पाथ. एंड देन आई सेड यस गुरुजी प्रूव्ड इट राइट. जो मैं बस आधे घंटे 1 घंटे पहले सोच रही थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, दुनिया में लोग इतने आगे जा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, आप कंपेयर करने लगते हो. कभी कभी पॉइंट रहता है मन में, एंड गुरुजी प्रूव्ड इट. सो थैंक यू गुरुजी, शिकराना गुरुजी, थैंक यू सो मच विभा दीदी.